तो बिग बैश लीग का बॉक्सिंग डे क्लैश, और आज एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या पर्थ स्कॉचर्स का वो किला जिसे सालों से कोई भेद नहीं पाया आज ढह जाएगा? क्योंकि सामने है मौजूदा चैंपियन होबार्ट हरिकेन्स, और मजे की बात यह है कि इस किले को भेदने का हुनर शायद इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए आज आंकड़ों से इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैदान की, ऑप्टस स्टेडियम। इसे यूं ही द फर्नेस नहीं कहते, ये सच में एक भट्ठी है जहां विरोधी टीमें अक्सर पिघल जाती हैं। ये स्कॉचर्स का वो गढ़ है जिसे जीतना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन क्या वो था में बदल चुका है? क्या अब वो बात नहीं रही? और बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या ऑप्टस स्टेडियम अब भी स्कॉचर्स के लिए एक अभेद्य किला है, या फिर ये उनके लिए ही एक जाल बनता जा रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। आंकड़े देखिए, होबार्ट हरिकेन्स बीबीएल की इकलौती, जी हां इकलौती ऐसी टीम है जिसका स्कॉचर्स के खिलाफ उन्हीं के घर में ऑप्टस स्टेडियम में विनिंग रिकॉर्ड है। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जो उस किले वाली पूरी थ्योरी को हिलाकर रख देता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस किले में ये दरार आई कहां से? जवाब इस एक नंबर में है, 515। जी हां, 515 रन। ये वो टोटल रन है जो इसी मैदान पर पिछले मैच में बने थे। एक ही मैच ने यह साफ कर दिया है कि ये पिच अब गेंदबाजों के लिए नहीं बल्कि बल्लेबाजों के लिए जन्नत बन चुकी है। और सुनिए, कहानी में मौसम का भी एक बड़ा रोल है। 38 डिग्री की गर्मी, मतलब पिच बिल्कुल पकी हुई और आउटफील्ड एकदम तेज। और शाम को चलेगी वो मशहूर फ्रीमैंटल डॉक्टर, यानी समंदर से आने वाली तेज हवा। ये हवा एक बाउंड्री को छोटा और दूसरी को बड़ा बना देगी। मतलब टॉस का बॉस बनना बहुत जरूरी है। सीधा सा हिसाब है, टॉस जीतो पहले गेंदबाजी करो, क्योंकि यहां अब कोई भी टोटल सेफ नहीं है। चलिए अब जरा स्कॉचर्स की टीम पर नजर डालते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की कमी के चलते उनकी रणनीति इस बार कुछ अलग है और चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। देखिए, स्कॉचर्स की सबसे बड़ी मुश्किल है उनके बड़े खिलाड़ियों का ना होना। कप्तान मिच मार्श, विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश और पेसर लैंस मॉरिस, ये तीनों ही टीम से बाहर हैं। और ये सिर्फ 3 नाम नहीं है, ये टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। और जब रीढ़ की हड्डी ही ना हो तो टीम का क्या हाल होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक नाम है जो उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, कूपर कॉनोली। 37 गेंदों पर 77, 31 गेंदों पर 59, ये उनकी हालिया पारियां हैं। मतलब ये लड़का आग उगल रहा है। स्कॉचर्स की जो टोटल अटैक वाली फिलॉसफी है, उसकी कमान अभी इसी खिलाड़ी के हाथ में है। मगर स्कॉचर्स की सबसे बड़ी टेंशन है उनकी गेंदबाजी। एक नंबर बताता हूं, 13.00। ये उनकी गेंदबाजों का पिछले मैच का इकोनॉमी रेट था। सोचिए, T20 में हर ओवर में 13 रन देना, ये तो सीधे सीधे हार को न्योता देना है। और यही उनकी सबसे बड़ी और शायद इस मैच की निर्णायक कमजोरी है। तो अब आते हैं हरिकेन्स पर, और यकीन मानिए ये एक ऐसी टीम है जो स्कॉचर्स की हर एक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ही बनी है। ऑप्टस स्टेडियम के जो मौजूदा हालात है ना, उनके लिए ये टीम बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी बैटिंग लाइनअप को देखिए, एक से बढ़कर एक तोप है। बेन मैकडर्मट, जिन्हें पर्थ की पेस और बाउंस से प्यार है। फिर निखिल चौधरी, जो स्पिनर्स के लिए एक बुरा सपना है। और आखिर में दुनिया भर में मशहूर फिनिशर टिम डेविड, जो डेथ ओवर्स में किसी भी मैच को पलट सकते हैं। और गेंदबाजी में भी इन्होंने कमाल का दांव खेला है। इंग्लैंड के रेहान अहमद और बांग्लादेश के रिशाद हुसैन, इन 2 रिस्ट स्पिनर्स को टीम में लाना एक मास्टर स्ट्रोक था। जो कभी हरिकेन्स की कमजोरी हुआ करते थी, यानी मिडिल ओवर्स में कंट्रोल, आज वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। और जब मैच के सबसे मुश्किल ओवर्स यानी डेथ ओवर्स की बात आती है, तो उनके पास हैं स्पेशलिस्ट क्रिस जॉर्डन। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले ही मैच में 19 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। पर्थ के बल्लेबाजों को आखिर में रोकने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होगा। तो अब देखते हैं वो कुछ खास बैटल्स, वो आमने सामने की टक्कर जो इस मैच की किस्मत लिखेगी। पहली जंग छिड़ेगी पावर प्ले में रफ्तार की जंग। एक तरफ स्कॉचर्स के फिन एलन, जिनकी फिलॉसफी है गेंद देखो बाउंड्री के बाहर भेजो, और उनके सामने होंगे रेले मेरेडिथ, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलते हैं। ये पावर हिटिंग बनाम एक्सप्रेस पेस की लड़ाई है। इसके बाद आता है मेन इवेंट। होबार्ट के सबसे बड़े बल्लेबाज बेन मैकडर्मट, जो तेज गेंदबाजी के मास्टर हैं,
उनके सामने होंगे स्कॉर्चर्स के लीड पेसर जायर रिचर्डसन, जो सच कहें तो अपनी फॉर्म तलाश रहे हैं। ये टक्कर बहुत कुछ तय कर देगी। और अब वो बैटल जिसे हम मिसमैच कह सकते हैं। एक तरफ हरिकेन्स के निखिल चौधरी, जिनका स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर है, और दूसरी तरफ स्कॉचर्स की पार्ट टाइम स्पिन, जिन्हें मजबूरी में गेंदबाजी करनी पड़ रही है। ये वो फेज है जहां हरिकेन्स मैच को स्कॉचर्स की पहुंच से बहुत दूर ले जा सकते हैं। तो इन सारी बातों, इन सारे आंकड़ों के बाद फैसला क्या कहता है? चलिए अब सीधे सीधे प्रेडिक्शन मॉडल्स पर चलते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी सुना रहे हैं। ये नंबर्स देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। चाहे पावर प्ले हो, मिडल ओवर्स हो या फिर डेथ ओवर्स, हर एक फेज में हरिकेन्स के रन बनाने का अनुमान स्कॉर्चर्स से ज्यादा है। और टोटल स्कोर पर नजर डालिए, दोनों टीमों के अनुमानित स्कोर में एक बड़ा फासला दिख रहा है। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार है, जीतेगा कौन? तो स्टैटिस्टिकल मॉडल के हिसाब से होबार्ट हरिकेन्स की जीत की संभावना 62% है, जबकि स्कॉर्चर्स के पास सिर्फ 38% मौका है। मतलब साफ है, आंकड़ों की दुनिया में हरिकेन्स इस मैच के क्लियर फेवरेट हैं। तो कुल मिलाकर फैसला यही निकलता है, स्कॉर्चर्स के किले में पहली दरार तो पड़ चुकी है और अब होबार्ट हरिकेन्स के पास वो सारा गोला बारूद है जिससे वो इस किले को पूरी तरह से जमीन दोस्त कर सकते हैं। बॉक्सिंग डे पर एक धमाकेदार मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए।